नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे जीवन के बारे में, एक ऐसे महान शख्सियत के बारे में जिन्होंने अपने कर्मों से अपने पूरे जीवन को बदल दिया। हम बात कर रहे हैं 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में जन्मे भीमराव रामजी अंबेडकर, जो बाद में जिनका नाम जो है चर्चा में, जिनका नाम प्रसिद्ध हुआ डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के रूप में। अगर मैं इनकी शुरुआती शिक्षा की बात करूं तो शुरुआती शिक्षा इनकी बड़ी कष्टदायी थी। उस टाइम पे चूंकि बाबा साहेब का जन्म एक दलित परिवार में हुआ, परेशानी आई स्कूल में दाखिला लेने में। जब दाखिला हो गया तो वहाँ जो अदर कास्ट के जो बच्चे आते थे, जो उच्च कास्ट जिसको हम बोल सकते हैं, उनके साथ में बैठने में, वो क्लास के बाहर रह कर के भी इन्होंने पढ़ाई करी, लेकिन कभी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद अगर मैं इनकी शिक्षा की बात करूं तो मैं खुद आश्चर्यचकित हो जाता हूं इनकी जो एजुकेशन है उसको देखते हुए। इन्होंने बीए किया मुंबई यूनिवर्सिटी से, इन्होंने एमए, पीएचडी, एलएलडी किया कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, इन्होंने एमएससी, डीएसई किया लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, इन्होंने बैरिस्टर एट लॉ किया। आप समझ रहे हैं इन डिग्रियों का क्या वैल्यू, क्या मूल्य। उसके बाद में जो इन्होंने किया अपने जीवन के अंदर, पहले एजुकेशन। देखिए, आपकी ताकत है ना, वो एक ही है इस दुनिया में, एजुकेशन ही आपकी ताकत है। यह बात आप बाबा साहेब से सीख सकते हैं। अगर बाबा साहब इतने एजुकेटेड नहीं होते तो शायद आप और हम उनको नहीं जानते। तो इन्होंने अपना एजुकेशन किया। इसके बाद में ये एक सफल वकील, सफल प्रोफेसर, सफल राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, दार्शनिक, लेखक, पत्रकार, समाजशास्त्री। मैं क्या बोलूं इनके बारे में, शब्द कम पड़ जाएंगे। अगर इनके धर्म की बात करें तो इनका जन्म हिंदू धर्म में हुआ था, लेकिन हिंदू धर्म में उस समय जो एक छुआछूत का जो चलन था, उसको देखते हुए इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और आजीवन पूरे जन्म दलित, किसान, मजदूर, महिलाएं, इनके अधिकारों के लिए लड़ते रहे। इनको अधिकार मिले, इनके अधिकार सुनिश्चित हों, इसके लिए पूरे जीवन इन्होंने। देश आजाद हुआ तो 1950 में भारतीय संविधान सभा की जो मसौदा समिति बनी, जिन्होंने भारत का संविधान बनाया, ये उस समिति के अध्यक्ष रहे और इन्होंने ही एक गरीब को उसका अधिकार मिले, एक अवांछित वर्ग, एक शोषित वर्ग, उसको उसका अधिकार मिले, इन्होंने संविधान में उसको रिटर्न के अंदर सुनिश्चित किया। इसलिए आज एक गरीब अधिकार के लिए बोल सकता है, इसलिए आज एक शोषित वर्ग पढ़ाई के लिए बोल सकता है, और इसीलिए इनको भारतीय संविधान का जनक भी कहा गया। इनके इन सभी कामों को देखते हुए ही, इनके इन पूरे जीवन का जो ये संघर्ष है उसको देखते हुए, बाबा साहेब को 1990 में देश के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया। अगर सीखना है जिंदगी में तो बाबा साहेब से हम 3 चीज सीख सकते हैं। पहली, हमारा जन्म कहां हुआ है, कैसी परिस्थिति में हुआ है, ये हमारे हाथ में नहीं है। समझ रहे हैं आप?
लेकिन हम मरेंगे कैसे और किस परिस्थिति में मरेंगे, कैसा बन के मरेंगे, देश समाज के लिए हम क्या करके मरेंगे, ये हम अपने कर्मों से सुनिश्चित कर सकते हैं। दूसरी, शिक्षा सभी समस्याओं का जड़ से समाधान है मेरे भाई। बाबा साहेब अगर शिक्षा नहीं लेते, पढ़ाई नहीं करते, तो कभी जान ही नहीं पाते। एजुकेशन ली, बाहर निकले, विदेश गए, विदेश में एजुकेशन ली, तो जाना उन्होंने कि दुनिया में क्या चल रहा है। जब आप पहले खुद सशक्त बनोगे तभी तो आप किसी असहाय की मदद कर पाओगे ना। बाबा साहेब ने पहले खुद को सशक्त बनाया, फिर समाज को सशक्त बनाया, फिर देश को सशक्त बनाया। कोई भी देश समाज से तो है, व्यक्ति से तो है। अगर व्यक्ति निर्माण होगा तो समाज का निर्माण होगा, समाज का निर्माण होगा तो देश का निर्माण होगा। देश की सबसे छोटी कड़ी है एक छोटे से छोटा व्यक्ति, वो सबसे छोटी कड़ी है। यदि उस छोटे से छोटे व्यक्ति, उस असहाय व्यक्ति, उस गरीब व्यक्ति पे अगर आपका ध्यान नहीं जा रहा है, सरकारों का ध्यान नहीं जा रहा है, समाज के ठेकेदारों का ध्यान नहीं जा रहा है, किस समाज की बात करते हैं, किस समाज के उत्थान की बात करते हैं। तो बाबा साहेब के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैंने कोशिश करी है कि मैं उनके जीवन के बारे में थोड़ा बहुत बता सकूं। मुझे जितना समझ में आया है वो मैंने आपको बता दिया है। पढ़िए, पढ़ोगे तो महापुरुषों के बारे में जानोगे। ऐसे हम झंडा उठा करके इधर उधर भागते हैं ना, उससे कुछ नहीं होता, उससे हम गुमराह होते हैं। देश के, समाज के ये जो ठेकेदार है ना, वो हमें गुमराह कर देते हैं। वो कभी नहीं बोलेंगे आपको कि आप एजुकेशन लो। वो सिर्फ आपसे आपकी अपने झंडे उठवाएंगे, दरी पट्टियां बिछवाएंगे और आप वहीं की वहीं हो। बच्चों, समझो, एजुकेशन लो और आगे बढ़ो। जय श्री कृष्ण।